प्यारे बच्चों, आज चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। पार्ट 2 पर डिस्कस करें। जितने भी क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए। सभी 2010 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारी वैरायटियों को लेकर के, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छात्र से छूटे नहीं, इस तरह मेरा प्रयास रहता है और मैं सभी टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगा। तो बच्चों, वीडियो को देखना ना भूलें। तो बच्चों, अब देश में जॉब के लिए एक जंग चल रही है। सड़कों पर, टोटल पर थाली बजाकर, ताली बजाकर, मोमबत्ती जलाकर, और ये जो बेरोजगारी का युवा वर्ग में जो एक आक्रोश है, उसका मेन कारण परीक्षा में अंधेरगर्दी, सरकार की गलत नीतियां, सेकंड मीडिया द्वारा परीक्षाओं के मुद्दे को या 6 और 7 से पड़ी हुई मुद्दे को नहीं उठाना और बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं उठाना। तो हम सबको मिलकर के बच्चों इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और अपने साथ साथ छात्र स्टडी भी करते रहें, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा 15 दिसंबर 2020 में होने जा रही है और भी परीक्षाओं की कुछ डेट डिक्लेयर किए जाएंगे। तो बच्चों, अभी से कोशिश करें। तो बच्चों, अभी से लग जाएं कड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जिस बेरोजगारी का कारण सरकार की नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे मुद्दे हैं। तो बच्चों, ये आर्थिक कंडीशन जो देश की, इट मीन जीडीपी का -24 होना, तो कहीं तक हद तक सरकार की भी जिम्मेदारी है इस सारी व्यवस्था और सिस्टम को संभालना। तो बच्चों, आज मैं ज़्यादा बात ना करके, तो यहाँ पर जो है आपके लिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लेके आया हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं पहले क्वेश्चन पे लेके चलूँगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तो इसका हिंदी में मैं साथ साथ बता दूंगा, जिससे कि हिंदी के स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकें। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप, पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी नंबर बिटवीन 1 to 200 इज डिविजिबल बाय 3 and 4। ठीक है, 1 और 200 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जो 3 और 4 से विभाजित हों, यानी कि 3 और 4 से भाग होते हों। तो इसका हिंदी, अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, या तो यहाँ पर एक सिंगल संख्या भी दे सकता है, या इस तरह से 3 and 4 दे सकता है, 3 या 4 दे सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ पर 3 डिजिट की संख्या दे सकता है, यहाँ पर 3 डिजिट दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये 3 and 4, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, और पहली संख्या कौन सी होगी, 3 और 4 से विभाजित हो, यानी कि इट मीन्स एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो पहली संख्या ढूंढ लेंगे, वो क्या होगी, दोनों संख्याओं का एलसीएम, और इसका जो एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा।
अब यहाँ पर 12 आ गया, 1 से लेकर के 200 तक की संख्या है, तो इसका मतलब है अगर स्टार्टिंग से दे रखी हो तो लास्ट को उठा लेंगे, यानी 1 to 200 का मतलब है 1 से लेकर और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट है, 1 से तो लास्ट को ले लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट को हमने ले लिया और इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, तो वो 12 की टेबल में होना चाहिए। तो 12 की जो टेबल वाली संख्या है वही यानी कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 12 एकम 12 और यहाँ पर 8 बच गया है और 6 और यहाँ पर 12 6 72, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 16 आ गया। तो इसको हम क्विसेंट लेंगे, क्विसेंट का मतलब बच्चों सिर्फ भागफल लेंगे, रिमाइंडर को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ टेबल देखना है कि 12 की टेबल में कितनी संख्या है, तो हमारा आंसर भागफल होगा, इट मीन्स क्विसेंट होगा, तो हमारा वही आंसर होगा, यानी कि 16 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ये और सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाउ मैनी नंबर बिटवीन 200 to 500, तो यहाँ पर ये 200 दिया है to 500 इज डिविजिबल बाय 3 और 4, 3 या 4 से। तो 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 4 से, 3 या 4 से डिविजिबल। तो यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन चेंज हो गया, 3 या 4, 3 या 4, इसका मतलब है 3 से हो तो 4 से ना हो, 4 से हो तो 3 से हो। अगर हम देखें तो 3 से डिविजिबल होने वाली संख्या, तो पहले संख्या को क्या लेंगे हम, ठीक है, बड़ी संख्या लेके चलेंगे दोनों। तो यहाँ पे पहले बड़ी ले लेंगे, तो वो कितनी होगी, 500, और 500 हो गए तो पहले 3 से डिविजिबल कितनी संख्या, और उनसे मैं माइनस 200 से डिविजिबल कितनी संख्या है उनको डिवाइड करते हैं, तो 200 और 300 के मध्य की संख्या आ जाएगी, और इनमें जोड़ दिया जाए 500 से लेकर के और 4 को अब डिवाइड करेंगे कि कितनी संख्या है, और यहाँ 200 तक की जो संख्या है उनको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, और इन दोनों के अलावा यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर ऐसी संख्याएं भी आएंगी, तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल होने वाली संख्या, यहाँ पर 4 से डिविजिबल होने वाली संख्या आ गई, और ऐसी संख्याएं भी आएंगी जो दोनों से डिविजिबल हो। दोनों से डिविजिबल का मतलब है एलसीएम, यानी कि जो 12 से डिविजिबल हो। तो बच्चों उन संख्याओं को घटा देंगे, यानी कि जो दोनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे दोनों से डिविजिबल होने वाली जो संख्या उनको इनमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 500/12 माइनस, ठीक है, 200/12। तो बच्चों यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएंगी, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 300, और 300 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट में हम कर सकते हैं 300/3, यानी कि 100 आ जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी, 100, तो 3 से डिविजिबल, और 4 से डिविजिबल वाली को निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 ही होगा, और 300/4, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 4 7 28 और 4 5 20, तो कितनी संख्या होंगी, 75, और 3 से 4 से डिविजिबल वाली आ गई, और जो दोनों से डिविजिबल है तो वो कौन सा, मतलब इट मीन्स 12 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे कितना 300, और यहाँ पे 300 बटे क्या कर देंगे हम बच्चों, 12 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 6 बचेगा 0, 12 पंजे 7, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, 100 ये हो गए, और इन दोनों को ये 50, और कितना आ जाएगा हमारा आंसर 150। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब है 500 और 200 के मध्य, 200 और 500 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है 3 या 4 से डिविजिबल हो, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 150 आंसर आएगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे जो तीसरा क्वेश्चन में
समझा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी नंबर बिटवीन 200 to 600 इज डिविजिबल बाय 4, 5 and 6। इसमें जिसका मतलब हुआ 200 और 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से डिविजिबल हो। 4, 5, 6 से डिविजिबल होने वाली संख्या का मतलब है हम पहली संख्या लें, और पहली संख्या कौन सी होगी? इट मीन्स एलसीएम। तो बच्चों हम इसका एलसीएम ले लें 4, 5 और 6, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इन संख्याओं का हमारा 60 एलसीएम आ जाएगा। और 60 का मतलब है जो 4 से 5 से एंड 6, यानी कि जो तीनों से डिविजिबल हो। एंड लगा का मतलब है जो तीनों से डिविजिबल हो, और वो कौन सी संख्या होगी? 60 होगी। तो यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी बच्चों? 600 है, ठीक है, बटे 60। और इसमें से माइनस इनको कर देंगे, यानी कि जो 200 तक की संख्या है, यानी कि 200 तक की संख्या को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 200 से 600 के बीच की संख्याएं आ जाएंगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 10 आ जाएगा, और इससे और 6 दिया 18। तो यहाँ पर कितना? 10 टाइम, और यहाँ 6 दिया 18। तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों भागफल देखेंगे, यानी क्वोशिएंट देखेंगे, हमें रिमाइंडर नहीं लेना, क्योंकि 6 की टेबल देखना है 200 तक कितनी संख्या। तो यहाँ पर कर देंगे -3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो ये आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ 200 और 600 के बीच 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं? 7 संख्याएं। यही बच्चों हमारा आंसर होगा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूं, अब बच्चों इसको नोट कर लेंगे, साथ साथ नोट करते जाएंगे इसके सॉल्यूशन को, जिससे कि आप मिस्टेक ना कर सकें। अब बच्चों देखेंगे नेक्स्ट इसको, तो यहाँ पर नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन दिया, इफ द सम ऑफ a upon b and it is reciprocal is 1 and a equal is not equal 0 और b है बच्चों b is not equal 0, यानी a जो 0 के बराबर नहीं है, b भी 0 के बराबर नहीं है, then find the value of a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ये कह रहा है यदि a अपॉन b और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है बच्चों हिंदी में व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम का योग कितना है? 1 है, का योग कितना है? 1 है, और a बराबर नहीं है 0 के और b बराबर नहीं है 0 के, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का मान ज्ञात कर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट ये जो 4th क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर a अपॉन b दे रखा है, यदि a अपॉन यहाँ पर b दिया है, ठीक है, और इस संख्या का रेसिप्रोकल, अगर इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो कितना हो जाएगा? उल्टा। उल्टे का मतलब है b अपॉन a, और इन दोनों का योग, ये संख्या मान लिया ये संख्या है, और इसके रेसिप्रोकल का योग कितना बच्चों? 1 अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ab की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना? a की क्यूब b की क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो बच्चों हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? ये बराबर होगा, ये जो है a की क्यूब b की क्यूब, ये इक्वल होगा किसके? ठीक है, a प्लस b, और
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होगा। अब जब बच्चों हमें मालूम है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर किसके है बच्चों, यहाँ पर शून्य के बराबर है, इट मीन्स 0। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगी हमारी, शून्य हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब एक्वल कितने के आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। और यही ये पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा, 0 होगा। यही बच्चों हमारा इसका सही आंसर है। आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 3, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना बच्चों, 3 है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12, और उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना बच्चों, 12 है। देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तब उन संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका हिंदी में इस तरह से है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर दिया है यानी कि 5, यहाँ पर हमने 5 डाल दी। अब देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन का, इन दोनों दो संख्याएं ले ली, एक ए मान ली एक बी मान ली, और दोनों का योग कितना बच्चों, 3 है। और इनके वर्गों का यानी कि इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर और बराबर कितने के है, 12 के बराबर है। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, ए इंटू बी। तो हमें निकालना है ए बी की वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है ए प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितने के होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो बच्चों ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमारी 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ ए और बी की वैल्यू दे रखी है हमारी 12, तो यहाँ पर 12 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालना है, प्लस कितना हो गया, 2ab। अब बच्चों ये दोनों का डिफरेंस 9 और 12, तो माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर ये बराबर कितने के हो जाएगा बच्चों, 2ab के बराबर हो जाएगा, -3। और यहाँ पर ab का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -3/2। और यही क्या आएगा हमारा बच्चों, यही आंसर होगा। तो क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आंसर -3/2 होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे ये दिया, फाइंड द नंबर ऑफ व्हेन 50 is divided into 2 parts in which the sum of both रेसिप्रोकल, यहाँ पर ये रेसिप्रोकल नंबर इज 1/12। अब देखिए यहाँ पर दिया है 50 जो को इस तरह से विभाजित किया जाए, 50 को इस तरह से विभाजित किया जाए कि उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना आ जाए, 112। तो यहाँ पे उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 12 होगा। तो ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर व्हेन 50, तो वो कौन सी संख्या है जो डिवाइड इनटू 2 पार्ट। तो इसको 2 पार्ट में क्या करना होगा बच्चों, हमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसको डिवाइड करना होगा। अगर हम बच्चों इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है ये, और ये 5 का जवाब है। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पर 50 है, तो 50 के अगर हम 2 पार्ट करते हैं बच्चों,
तो आप 2 पार्ट करेंगे और ऐसे पार्ट बहुत सारे कई पार्ट हो जाएंगे जो 50 को हम तोड़ेंगे, तो हम ऐसी संख्या में तोड़ेंगे 20 और 30, यानी कि इस तरह से। तो इसको अब तोड़ दिया, अगर हमें ये एक संख्या ये हो गई, एक संख्या हो गई, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ऑप्शनल से आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में ये दे रखे होंगे, तो उसको आप चेक करके ऑप्शनल से उसको सॉल्व में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे मेथड से निकालेंगे तो वो लंबा पड़ेगा, लेकिन लंबे क्वेश्चन क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है, इसलिए हमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट को ही लेकर चलना होगा। तो बच्चों अगर हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, और यहाँ पे ठीक है 2 3 माइनस, और यहाँ पे दोनों का योग की बात कर रहा है। ठीक है, और कितना 3 दूनी 2 बराबर कितना होगा 5/60। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 12, 1/12। तो बच्चों इसको ये सेटिस्फाई कर रहा। तो ये जो संख्या है ये 20 और 30, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको अगर हम पुट करते हैं तो ये इसको 1/12 आ जाता है, जो कि इसके बराबर है। इट मीन्स यही हमारा आंसर होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, ये हमारे आंसर होंगे। तो अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल के आधार पर भी आप कर सकते हैं, और आपके माइंड में कोई है तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलेंगे, तो इसको मैं बच्चों कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, खुद भी करते रहे बच्चे। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7, तो यहाँ का 7 यहाँ पे देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर इज 3। इसका मतलब हुआ कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 369, और उन संख्याओं के वर्गों का योग 369 है, देन द सम ऑफ नंबर इज, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये हमारा हिंदी है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस दिया, तो यहाँ पे हम करेंगे एक संख्या a मान ले, दूसरी मान ली b, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है बच्चों 3 अकॉर्डिंग क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग, a और b के वर्गों का योग कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर 369 दिया है, 369 है। अब ये पूछ रहा है सम, क्या पूछ रहा है बच्चों सम। तो सम वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होगा। अब देखेंगे बच्चों इसमें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है द डिफरेंस बिटवीन 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर इतना, और हमें निकालना क्या है बच्चों, इसमें a प्लस b की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे हमें a प्लस b की वैल्यू निकालना है, तो पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a माइनस b वाला लगाना होगा। यहाँ पर a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab लेना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम इसके पुट कर दें, इसको वैल्यू को पुट कर दें, अगर हमने वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर a प्लस b का स्क्वायर बराबर 369, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2ab हो गया। अब देखिए इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या माइनस आ जाएगा, इधर 60 360 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2ab आ जाएगा। और जब हमारे 2ab आ गया तो हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, और वो इक्वल होता है
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों जो दिया है हमारा, जो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी ये, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 369 दिया है, और ए प्लस बी की वैल्यू 2ab की वैल्यू कितना दिया है हमने यहाँ से निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा 360, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 729 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों आ गया। अब जैसे a प्लस बी का यहाँ पर ये दिया, इसको जोड़ेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, या ये किस संख्या का स्क्वायर होगा। तो बच्चों ये किसका स्क्वायर होगा, ठीक है, तो इसको स्क्वायर में देखेंगे 27 का स्क्वायर होगा, कितने का 27 का। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 27, और यही क्या आएगा मेरा आंसर। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल सकते हैं, और भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सीधा आपको ये फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है, और यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके आप सॉल्व में दे सकते हैं आंसर। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर ए नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, राइस ₹400 फॉर ए फीमेल relief find the each giving money, ठीक है, many prize coins as there were boys, the number of boys were। तो बच्चों मैं इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हिंदी आप समझेंगे कि इसका हिंदी क्या। तो इसका हिंदी में इस तरह से है, कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किया। प्रत्येक लड़के ने उतने ही 25 पैसे के सिक्के दिए जितने कि वहां लड़के उपस्थित हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये कह रहा है कि ए नंबर ऑफ बॉयज राइस 400 रुपये जमा किए किसी रिलीफ फंड में, ठीक है, 400 रुपये जमा किया, और प्रत्येक को न जो है उतने ही पैसे दिए जितने थे, यानी कि हर एक ने 25 पैसे दिए, प्रत्येक ने उतने ही जितने के वहाँ उपस्थित थे बॉयज। द नंबर ऑफ बॉयज, तो कितने लड़के थे, वो पूछ रहा है बच्चों कितने स्टूडेंट। तो यहाँ पर कितने लड़के थे, तो इन लड़कों की संख्या को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये 8वां क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे जो x मान लिया कि x बॉयज थे, और इसमें से कितने बच्चों 25 पैसे कॉइन्स दिया करते थे। तो इसका मतलब है कितने दिए 25 बटे, तो बच्चों यहाँ पर जो ये पैसे दिया और यहाँ पर क्या दिया रुपये में दिया, तो इसको हम रुपये में कन्वर्ट कर देंगे 25 बटे 100, यानी कि रुपये का 1/4। 25 पैसे का मतलब है 1/4, और ये कितना हो जाएगा, प्रत्येक ने कितना दिया x दिया, और ये बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 के एक्विवेलेंट होगा, यानी कि 400 रुपये जमा। अब बच्चों इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने x स्टूडेंट थे और उन्होंने इतने दिए, तो इतने मल्टीप्लाई किया, और वो एक्विवेलेंट कितने के होना चाहिए बच्चों 400 के एक्विवेलेंट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x² आ जाएगा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 1600 आ जाएगा।
और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये कितने का हमारा x बराबर ये 40 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, x बराबर 40 ये आ जाएगा। तो ये हमने माना क्या था, बच्चों की संख्या, यानी कि बॉयज की संख्या माना। तो बॉयज की संख्या कितनी आ जाएगी, 40 होगी, और यही हमारा आंसर होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप भी करें, देखें, चेक करें क्या किस तरह। यहाँ पे देखेंगे, ए मैन engaged servant on the condition that he would pay him ₹90 and a shirt. After service of 1 year, he served only 9 months. उसने 9 months ही सर्वाइव किया and received the shirt and on a amount of ₹65. The price of the shirt is. तो बच्चों इसका हिंदी समझ लेंगे, जिससे कि हिंदी भाषी स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर बच्चों मैं हिंदी में अनुवाद इसका बता दे रहा हूँ कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। एक व्यक्ति किसी नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल नौकरी करने के बाद ₹90 और एक शर्ट देगा। वह नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह 1 शर्ट और ₹60 प्राप्त करता है। तो बताइए शर्ट की कीमत क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, एक नौकर को रखा गया था और जब उसने कंडीशन जो रखी थी कि भाई हम आपके लिए अगर 1 साल काम करेंगे तो हम आपके लिए ₹90 और एक शर्ट देंगे। लेकिन उसने 9 महीने काम किया और 9 महीने के बाद मालिक ने उसे ₹65 और एक शर्ट दिया। तो शर्ट की कीमत क्या थी, इसका मतलब ये हुआ। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे, तो उसने अगर वो 12 महीने काम करता, मतलब शर्ट की कीमत को मान लेंगे x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। कितना कीमत मान ली, यहाँ पे शर्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है बच्चों, हमने x मान ली। अब यहाँ पे देखेंगे तो वो 12 महीने अगर x कीमत है तो 12 महीने की कीमत कितनी हो जाएगी, 12x, यानी कितनी हो जाएगी बच्चों, 12x हो जाएगी, 12x। और जब 12x हो गई और वो किसके बराबर होगी, वो क्या देता, ₹90 प्लस एक शर्ट देता। क्या देता, शर्ट देता। अब बच्चों उसने कितने महीने काम किया, 9 महीने, तो कितना मिलता, 9x। और उसको मिला कितना, ठीक है, ₹65 और प्लस एक शर्ट मिली। क्या मिला, शर्ट। तो ये इसके बराबर होगा। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। और दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस करें तो बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये क्या, दोनों का डिफरेंस का मतलब है इनको, ठीक है, माइनस। समीकरण को सॉल्व करें तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 3x बराबर ये। अब यहाँ 3 के टेबल में जाए, किसी में भी पुट कर दें, तो या तो हम यहाँ पे 4 की दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दें 4 की, तो कितना हो जाएगा, पहली इक्वेशन को लें तो कितना हो जाएगा, 12x। और 12x बराबर कितने के हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 25 चौका 100, यानी कि ₹100। अब देखेंगे यहाँ पर
तो 12x बराबर 100। अब देखेंगे ये 12x की वैल्यू 100 हो गई, तो ये बराबर है, तो यहाँ पे कितना होगा 100 हो जाएगा। इस एक्वेशन में पुट कर रहे हैं और ये बराबर कितना है 90 है, और प्लस क्या h यानी 60। तो बच्चों दोनों का डिफरेंस सेट की कीमत होगी, तो इनका डिफरेंस कर देंगे तो बच्चों जो हमारी शर्ट की कीमत कितनी आ जाएगी 10 रुपीज, और यही क्या होगा हमारा आंसर। इसका मतलब है शर्ट की कीमत कितनी आ गई हमारी 10 रुपीज, यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखे चलते हैं। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट if the number formed by interchanging the digit is added the original number, the ठीक है subling नंबर, रिजल्टिंग नंबर होना चाहिए था, रिजल्टिंग नंबर, तो दैट इज द सम मस्ट बी डिविजिबल बाय। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है कि 2 डिजिट की संख्या, इसका मतलब है इसका हिंदी में 2 डिजिट की संख्या है, अगर हम उनको उनकी डिजिट को इंटरचेंज कर दें और उसको जोड़ दिया जाए तो वह संख्या, उन संख्याओं का जो योग है वो किससे डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये होगा। और फिर मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या से जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगा। तो बच्चों ऐसी कोई भी संख्या हो, तो यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या हो, जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 23 ले ली, कितना ये 2 डिजिट की संख्या। तो ये जो रूल है कितने से 2 डिजिट की संख्या पर लागू होता है, ये 99 तक की 2 डिजिट की संख्याओं पर हो। अब देखेंगे इसमें अगर हमने 2 डिजिट की संख्या ले ली, माना 23 ले, अब इनकी डिजिट को मैंने चेंज कर दिया, और इनको चेंज अगर मैंने कर दिया तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब जैसे मैं और कोई भी संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने 45 ले ली और इसको डिजिट को चेंज कर दिया इंटरचेंज करने पर, उनका योग करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। आगे देखेंगे, जैसे मैंने 65 ले लिया, प्लस कितना हो गया कि 56 होगा, कोई भी संख्या ले सकते हैं, और इन दोनों को जोड़ेंगे 5 6 11 हो गए, और यहाँ पे 6 5 11 और 1 12 हो। अब ये जो संख्या है, इसका मतलब इनका अगर हम HCF लेंगे तो इनका HCF ही क्या हो जाएगा, यानी कि 11 क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसी संख्या का मतलब है अगर 2 अंकों की संख्या और के डिजिट को इंटरचेंज कर उनका जोड़ दिया जाए तो वह संख्या किससे डिविजिबल होती है बच्चों, हमेशा 11 से डिविजिबल होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगर देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि अब देखिए या तो यहाँ पर ऐड वाला क्वेश्चन आएगा, एडिड यानी कि जोड़ दिया जाएगा, यानी कि ये, और अगर इसके स्थान पर अगर क्या आ जाता बच्चों, ठीक है, सबट्रैक्ट आ जाता, यानी कि एडिड की जगह ना करके क्या आ जाता, सबट्रैक्ट आ जाता, यानी कि घटा दिया जाए। तो अगर घटाने का क्वेश्चन आ जाता तो देखिए वो संख्या वैसे ही सीधा निकाल सकते हैं। अगर ऐड आ जाए तो यानी कि एडिड आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 11 होगा, और अगर डिफरेंस आ जाए, ठीक है, घटा दिया जाए तो क्या आएगा उसका आंसर, यानी कि 9 से विभाजित होती है हमेशा। तो इस चीज को पहले ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी, अब देखिए इसी की जगह यही क्वेश्चन आप ले लीजिए
और यहाँ पर क्या रख दें हम, यानी कि डिफरेंस कर दें या अंतर कर दें। तो देखिए मैं यहाँ अंतर करके बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर बड़ी संख्या को पहले लिखूंगा, अंतर आ जाए, अगर इसमें डिफरेंस आ जाए तो आंसर, और ये क्या है हमारा यहाँ पर एडिड आ रहा है, और डिफरेंस आ जाए, घटा दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आंसर क्या हो। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा 32 और माइनस कितना हो गया 23, इसको मैंने यहाँ पे घटा दिया। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे दोनों का यहाँ पे डिफरेंस 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए इस संख्या को लेता हूँ और ये कितना हो गया हमारा, बड़ी संख्या को लेंगे पहले 54 और यहाँ पे कितना हो गया बच्चों -45। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आंसर आ जाएगा 5 और 4 9, तो ये भी 9 से डिविजिबल हो। अब इन दोनों को ले लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने 65 और माइनस कर दिया हमने 56। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे 4 तो इसमें और 5 भी कितना हो गया 9, तब भी आंसर कितना आता है 9 आता है। और भी कोई संख्या आएगी तो या तो उसकी टेबल में आएगा, यानी कि 9 की टेबल में ही आएगा, इसका मतलब वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। जैसे ये है उनका, अगर कोई अंतर अलग आ जाए तो क्या है कि इनका HCF ले लेंगे और हमारा HCF भी क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। इसका मतलब है इस टाइप के क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कराएंगे, इसलिए बच्चों अगली मेरी नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, ऐसा मेरा संभावना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरे साथ, यानी कि BP सिंह के साथ।